हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक्चुअली बहुत ही आप लोगों को कैसा लग रहा है, कुछ हैवीनेस तो लग ही रहा होगा किसी किसी को, और किसी को बहुत बैलेंस्ड होंगे, किसी किसी को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होंगी, है ना। क्यों हो रहा है ऐसा? कोई कोई बहुत ज्यादा रो रहा है, किसी की बहुत ज्यादा पर्जिंग हो रही है, कोई बहुत ही मतलब ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि कल फुल मून है। तो अलग अलग जो सोल है उनकी अलग अलग इमोशंस क्यों है उनकी भावना अलग अलग? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो मून होता है ये भावनाओं से कनेक्टेड होता है। हमारी भावना, जिस भावनाओं में हम इतने दिनों से रहते हैं वो बढ़ जाती है। जो थोड़ा बहुत रोता था वो ज्यादा रोने लगते हैं। जो इमोशनली अभी भी अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर पाए हैं वो ज्यादा रो रहे हैं, ज्यादा पर्जिंग हो रही है। और जो बिल्कुल बैलेंस्ड में है और खुश है अपने लाइफ में वो ज्यादा खुश है। जब फुल मून आने वाला होता है या न्यू मून आने वाला होता है या उसके बाद में 2-3 दिन तक के ये असर रहता है। हर इंसान का थोड़ा बहुत उनके राशि के हिसाब से, उनके ग्रह के हिसाब से जो मूड स्विंग जो होता है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। लेकिन कल फुल मून है तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये मार्च का जो ये फुल मून है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये वर्गो से ज्यादा कनेक्टेड आप वर्गो की भावना जो है, वर्गो जो राशि है उसमें आ रहा है। और जो सूर्य देव है, सूर्य भगवान का बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है स्पाइसिस। सूर्य देव जो है स्पाइसिस में आ रहे हैं, तो फिर वो दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है, वर्गो और स्पाइसिस। सूर्य देव जो है, सूर्य भगवान जो है वो प्रॉस्पेरिटी प्रैक्टिकली के एक कारक होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फुल मून जो होता है या मून जो होता है वो भावनाओं से संबंधित है, इमोशन से संबंधित। तो ऑफकोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य तो हमारे जो सूर्य है वो मैस्कुलिन एनर्जी में ज्यादा मतलब कनेक्टेड होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन में। और डिवाइन मैस्कुलिन सूर्य से ही सूर्य के अधिपति कहा जाएगा जिन्हें। और हम जो डिवाइन फेमिनेंस है वो ऑफ कोर्स मून से, ठीक है, भावनाओं में बहती है। लेकिन आपको एक चेंज बताओ, इसमें एक डिफरेंट चेंज क्या होने वाला है इस शिफ्ट के बाद में, मतलब इस फुल मून के बाद में क्या होने वाला है पता है? आपको आश्चर्य होगा कि अब डिवाइन फेमिनिन अपने आप को टोटली चेंज करके वो डिवाइन मैस्कुलिन में बदलने वाली है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आने वाली है पूरी तरह से। और डिवाइन मैस्कुलिन अब पूरी तरह से शिफ्ट अपने आप को चेंज करके वो डिवाइन फेमिनिन में आने वाले हैं। यही अब चेंज होने वाला है। क्योंकि जो इमोशन इतने दिनों से जो डिवाइन फेमिनिन ने अपने लाइफ में अनुभव किए थे, जो फीलिंग्स, जो भावनाएं जो किया था, वो अब डिवाइन मैस्कुलिन भी करेंगे, उस एनर्जी में आ रहे हैं। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ रहे हैं। एक्चुअली एनर्जीज क्या होती है? डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, जो हमारे अंदर ही 2 प्रकार के इनर डीएम और डीएफ होते हैं, है ना। हम सबको पता है। उनकी कुछ बैलेंस करने के लिए हम इतना मेडिटेशन और ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी तक के पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं है, जो डिवाइन मैस्कुलिन, तो ऑफकोर्स उनकी एनर्जी तो शिफ्ट हो, उनकी एनर्जी अब इमोशंस में ज्यादा शिफ्ट कर रही है ना। वैसे तो पहले से ही शुरू हो चुका है ये, लेकिन इसके बाद में और ज्यादा पूरी तरह से होने वाला है। ऑलरेडी ये चीज शुरू हो चुकी है कब की, मैंने इससे पहले भी बताया आपको, है ना, कि वो अपने इनर डीएफ को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बताया था, याद है आपको वो एनर्जी मैंने बताया था। अब जो है पूरी तरह से ये शिफ्ट होके जो मतलब जो डिवाइन फेमिनिन अपने आप पे वर्क कर रही हैं, तो अब वो अपनी लॉजिकल साइड पे भी काम करेंगी पूरी तरह से। डिवाइन फेमिनिन जो है वो अपने इनर डीएम में एनर्जी में ज्यादा आएंगी,
इनर डीएम में ज्यादा आएंगी, और जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपने इनर डीएफ में ज्यादा आने वाली है, मतलब ज्यादा उनको ये एनर्जी फील होगी। और कैसे होती है डिवाइन फेमिनिन, वैसी उनकी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कैसी होती है ना, तो वो वाली एनर्जी में आ रहे हैं अभी डिवाइन मैस्कुलिन्स। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि मैम आप ना डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन क्या जेंडर से बताते हो? तो देखो फ्रेंड्स, अब जेंडर तो जो है वो है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन एनर्जी जो है, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो है, वो किसी की इनबैलेंस्ड, किसी की ज्यादा, किसी की कम, मतलब किसी में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ज्यादा है और डिवाइन फेमिनिन की कम है, तो उसको डिवाइन मैस्कुलिन बोलते हैं ना। और जिसके अंदर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ज्यादा है और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी कम है, उसको डिवाइन फेमिनिन बोलेंगे, है ना, यही होता है ना। तो फिर जब बैलेंस कर लेते हैं दोनों भी लेवल में, जब हम इनर वर्क करके दोनों भी चीजों को बैलेंस कर लेते हैं, इनर डीएम और डीएफ को, तो फिर उनको क्या बोलोगे आप बताओ? उनको क्या बोलोगे? डिवाइन मैस्कुलिन बोलोगे या डिवाइन फेमिनिन बोलोगे? एनर्जी तो बैलेंस्ड हो गई ना, इनर डीएम और डीएफ की एनर्जी तो बैलेंस्ड हो गई है। आप बताओ अभी, उसे डिवाइन फेमिनिन बोलोगे या डिवाइन मैस्कुलिन बोलोगे? ऑफ कोर्स आप फिर जेंडर के हिसाब से बोलोगे ना। ओके, जो भी है आप अंडरस्टूड हो गए होंगे, आई थिंक सो। आपके इनर डीएम और डीएफ जब बैलेंस्ड हो जाते हैं तो आप बिल्कुल डिवाइन बन चुके होते हो। और फिर अगर हमें जनरली सिर्फ बुलाना ही है तो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन ही बोलेंगे एज अ जेंडर। ओके, जब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जब आपके अंदर ज्यादा होंगी तो आपको डिवाइन मैस्कुलिन ही बोला जाएगा। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आप में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दोनों चीज जब बैलेंस हो जाती है तो अब डिवाइन मैस्कुलिन इस शिफ्ट में आने के बाद में, इस फुल मून के बाद में डिवाइन फेमिनिन में एनर्जी में आ रहे हैं, तो क्या उनको डिवाइन फेमिनिन बोलोगे अब से आप? वो आपके डीएम नहीं, आपके डीएफ बन चुके हैं। जस्ट फॉर फन। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये था। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूनिवर्स, आप लोग बोलते हैं ना कि अब तो ये वाला शिफ्ट जो आ जाएगा, ये मतलब ये फुल मून आ रहा है, इसके बाद में बिल्कुल वो इमोशन में आ जाएंगे और हम लोग बिल्कुल लॉजिकल सोचने लगेंगे और आगे बढ़ने लगेंगे, मस्त मतलब एंजॉय करेंगे। तो क्या आपको क्या लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या उस वक्त मूड में नहीं थे जब वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में भी है? ऑफ कोर्स थे। आप जैसे आप शिफ्ट भी कर लो तो भी आपको इनर वर्क तो करना ही है। नेचुरली वो चीजें तो होंगी, यूनिवर्स तो आपको ऑटोमेटिकली तो बहुत सारी चीजें आपको दे रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप को कितना बैलेंस कर पाए हो। तो जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे तो तभी आप खुश रह पाओगे। खुश रहना है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुश रहो, आप सब लोग खुश रहे। और एक बात, यूनिवर्स का मैसेज है कि हम पता है भगवत गीता में, एग्जाम्पल के लिए भी बताऊंगी, इसमें एग्जाम्पल भी बताऊंगी, पहले समझो इस चीज को। आपको कई बार मैंने अपने भी वीडियो में बताया कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो इसका मतलब क्या है? ये फिर से क्यों ये मैसेज यूनिवर्स ने दिया है आपको? आज का मैसेज मतलब ये टाइमलेस मैसेज है। ओके, और आज का वीडियो भी टाइमलेस है, ठीक है। भले ही 28 को आपका न्यू मून आ रहा है, सॉरी फुल मून आ रहा है, फिर भी आपको ये जानना जरूरी है कि ये हमेशा का ही है। लेकिन ये जो फुल मून था, ये जो फुल मून है ये वार्म फुल मून है और ये स्पाइसेस और वर्गो से रिलेटेड है। दोनों भी अपोजिट एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो मैं वो उसको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज जो यूनिवर्स का मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले समझो। यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो जो बोल रहे हैं ना,
यूनिवर्स जो हमेशा से भगवत गीता में बताया है श्री कृष्ण भगवान ने, उसका एक्चुअल मीनिंग आप इस जर्नी में क्या है पता है? हमें तो मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है करके बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं वो बोलते हैं मेडिटेशन करके कब कब, मतलब जो गुरु, बड़े बड़े गुरु है, बड़े बड़े सिद्धि है, उन्होंने जिन्हें प्राप्त कर लिया है, वो अब कब मुझे मोक्ष मिलेगा ऐसा वेट कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे थोड़ी ना मोक्ष मिलेगा। बड़े बड़े सिर्फ मेडिटेशन करने से मोक्ष नहीं मिलने वाला। मेडिटेशन तो करना ही है, लेकिन और क्या करना है आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ मैं। आपको पता है सब लोगों को, श्री राम और सीता मैया ने इस अर्थ पे एक मानव का रूप लेके आए थे, जो कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी देवी है ना? जब उन्होंने यहाँ पे अर्थ पे अपना जन्म लिया था, सिर्फ एक साधारण मनुष्य के रूप में ही जीवन जिया था उन्होंने। तो उनके भी लाइफ में बहुत सारे कष्ट आए। रावण जो भगवान से प्रार्थना करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, उन्होंने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी शिव शंकर भगवान के पूजा आराधना करके, है ना? लेकिन उनकी बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो गई थी। वो थे बहुत अच्छे भक्त, लेकिन उनकी बुद्धि काम नहीं की और उन्होंने सीता मैया का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। अब किडनैप करने के बाद जो वर्चुअल एक पक्षी था, बहुत बड़ा पक्षी, वो एक्चुअल में उन्होंने पहचान लिया था कि ये एक दिव्य लेडी है, इनको ये है कोई, मतलब उनको समझ में आ गया था, उस पक्षी के रूप में उनको समझ में आ गया था। और वो एक प्रकार से दशरथ भगवान के, मतलब राम भगवान के जो पिताजी हैं, उनके मित्र भी थे। तो उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए, इस बात को अच्छे से समझना, उनकी रक्षा करने के लिए, सीता मैया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस रावण से बचाने के लिए उन्होंने बहुत फाइट किया और उनको आखिरकार, एक्चुअली रावण में बहुत सारी शक्तियां थी और वो सहन नहीं कर पाए, लेकिन अपना बेस्ट दिया उन्होंने, अपना 100% लगाया। उस पक्षी ने 100% लगाया उन्होंने सीता मैया को बचाने के लिए। 100% लगाने के बावजूद भी वो सीता मैया की रक्षा नहीं कर पाए और उनके प्राण में आ गया था और वो गिर गए थे। मतलब आखिरी सांस जब चल रही थी कि मुझे अपने आखिरी सांस तक कि ये राम भगवान को ये अपना मैसेज भेजना है, देना है, तो मुझे अपनी सांस रोक के रखनी है, मतलब मुझे उतने देर तक के बचना है। तो उन्होंने उतने देर तक के अपने सांसें रोकी, मतलब उनकी लाइफ खत्म होने वाली थी। उस टाइम पे भी उन्होंने मेरा कर्तव्य पूरा करना है कि मुझे पहले बताना है, राम भगवान को ये मैसेज देना है करके। रावण तो चले गए थे सीता मैया को लेकर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और वहां पे ही थे जब तक के राम भगवान नहीं आते। और जब राम भगवान को उन्होंने बताया और बताने के बाद, उन्होंने अपना मैसेज देने के बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और राम भगवान के आंखों से अश्रु निकले थे उस टाइम पे और रोए थे। और उन्होंने बोला था कि तुमने इतना अपना ने पूरा लगा दिया, अपना बना लिया, कर लिया। तो उन्होंने उनको मोक्ष प्राप्ति कराई कि अब फिर से आपका जन्म नहीं होगा, आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। आप अपने इस अपने सोल को बिल्कुल मोक्ष में, आपको वो जो चाहिए था, वो जो चाहिए करके हर इंसान इस अर्थ पे आता है, हर जीव जो इस अर्थ पे, इंसान नहीं, हर जीव जो इस अर्थ पे आता है, वो पाने के लिए जो आते हैं वो आपको प्राप्त हो चुका है, मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। तो मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हुई है, तो उनको फिर से जन्म लेना ही नहीं पड़ा उस पक्षी को। आपको सबको पता है ना। तो उस वक्त राम भगवान ने उनको ये रिजल्ट दिया, उनको ये वरदान मिला, रिवॉर्ड मिला। तो
ऐसे कैसे मिला? उन्होंने तो कोई मेडिटेशन नहीं की, उन्होंने तो कुछ नहीं किया कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, मुझे ये मोक्ष प्राप्त हो जाए। किया था उन्होंने भी कई प्रकार से भगवान की आराधना की और सब कुछ किया। तो क्या सिर्फ आराधना और यही करने से है क्या? नहीं, अपना पर्पस भी तो निभाया उन्होंने कि मेरे लाइफ में मुझे जो दिखा, इन माता की रक्षा करनी है, वो भले ही उनकी रक्षा करने में असमर्थ रहे, असफल रहे, बट उन्होंने अपना 100% दिया। उन्होंने अपना 100% दिया। ठीक है, समझ रहे हो आप? 100% दिया उन्होंने। और 100% देने के लिए उन्होंने जब तक कि उनके प्राण नहीं गए तब तक के प्रभु को ही याद करते रहे कि मुझे तब तक के मैसेज देना है, तब तक के मुझे जीवित रहना है। उसके बाद भले ही मेरे प्राण चले जाए, मेरे प्राण तो जाने ही, उनको पता था, उस पक्षी को पता था। ठीक है, तो इस समय हमें क्या समझ में आता है इस कहानी से? हर कहानी का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ओके, तो इस कहानी से ये समझ में आता है कि फल की चिंता ना करते हुए उन्होंने जब अपना कर्म किया, अपना कार्य किया, तो उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, जो कि हर जीव चाहता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष की प्राप्ति चाहता है हर इंसान, और हमें भी तो एटलीस्ट लक्ष्य हमारा मोक्ष की प्राप्ति करनी है। लेकिन क्या आपने अपना 100% दिया? मोक्ष अपना 100% दिया जो भी करने के लिए, अपना 100% दिया जो सोल पर्पस आप करने के लिए इस अर्थ पे आए हो? कोशिश की आपने अपना बेस्ट बनने की? और बेस्ट तो हमें तो मेडिटेशन के थ्रू भी करना है। मेडिटेशन से तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने अंदर जागते हैं। ये तो करना ही है, अपने आप को बैलेंस भी करना है। लेकिन क्या आपने अपना 100% दिया ये सब करने के लिए? क्या आपने अपना सोल पर्पस शुरू कर दिया है? रिजल्ट की चिंता मत करो कि आपने किया, सफल हुए नहीं हुए, सफल हुए नहीं हुए, वो नहीं है इम्पोर्टेंट। भगवान को अगर लगता है कि आपने मतलब किया अपना आपको खुद को लगता है कि अपना बेस्ट दिया है, आपने अपना 100 दिया है, तो रिजल्ट की चिंता मत करो। भले ही आपने एग्जाम दिया, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ही स्कूल में आप सब लोग एक ही क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और सबको एक ही प्रकार से टीचर ने पढ़ाया है, जैसे भगवान हमें, यूनिवर्स हमें सिखा रहे हैं। लेकिन क्या सब लोग एक ही सेम मार्क्स से पास होते हैं एग्जाम में? या फिर सब लोग क्या बड़े होने के बाद में क्या सब लोगों की आलोचना सेम रहती है, थिंकिंग सेम रहती है कि वो सब लोग एक ही, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सिंगर बनता है, कोई पेंटर बनता है, कोई टीचर बनता है? क्यों ऐसा अलग होता है? क्योंकि सबकी भावनाएं अलग है, जो कि मून से कनेक्टेड है। तो ये जो फुल मून है, इसको बहुत अच्छे से यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फुल मून का। अपनी भावना, थॉट्स को चेंज करो। सबसे पहले अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, ना कि रिजल्ट के पीछे भागो। कौन कौन ये सोच रहा है कि मुझे कुछ रिजल्ट, कोई रिवॉर्ड कुछ नहीं दिख रहा है। अब रिवॉर्ड के पीछे भागूंगी जब तक के कि मुझे कोई रिवॉर्ड मिल जाए, एक्सपेक्टेशंस रखोगे तब तक के कुछ नहीं मिलने वाला। आपको सिर्फ कर्म करना है, रिजल्ट की चिंता मत करो। रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली मिलने लगता है। अगर मैं ये वीडियो बना के ये सोचते रहूं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कमेंट करेगा, अगर मैं ये सोचते रहूं इस वीडियो को बना के और ना बना ही नहीं रहूं, मतलब मैं बना ही नहीं रही हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं, तो फिर आपने अपना बेस्ट दिया, मतलब मैंने अपना बेस्ट दिया नहीं ना। मुझे जो यूनिवर्स से मैसेज मिला है वो मुझे किसी भी हालत में आपको कन्वे करना ही है। ये मेरा उद्देश्य है, ना कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कि सब लोग समझते हैं नहीं समझते हैं, क्या मैं समझा पाऊंगी या नहीं समझा पाऊंगी, यही सोच में अगर मैं रही,
मैं सब लोगों को समझा पाऊंगी या नहीं समझा पाऊंगी, अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, यही सोचते रही तो क्या मैं वीडियो बना पाऊंगी? क्या मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगी आप लोगों को? क्या मैं अपना 100% लगा रही हूँ वहां पे? नहीं। जो देना है यूनिवर्स खुद ही उसका रिवॉर्ड दे देते हैं। तो उसी प्रकार से आपका सोल पर्पस क्या है? मुझे जैसे सोल पर्पस मिला है कि इनर वर्क में सबकी हेल्प करूं, तो इसीलिए मैं इतनी देर तक के आप लोगों के साथ में इनर वर्क का क्लासेस ले रही हूँ, समझा रही हूँ, खुद अपना इनर वर्क करके कंप्लीट करके आके आप लोगों के लिए वक्त निकाल के एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ, फ्लो कर रही हूँ आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि दिस इज द माय वर्क। मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ। रिजल्ट का अगर मैं चिंता करूंगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग भी बस कर्म करते रहिए, कर्तव्य करते रहिए, अपना बेस्ट बनते रहिए। आपका क्या है पर्पस? सबसे पहले तो सब लोगों का कॉमन पर्पस है कि अपना खुद का इनर वर्क करना ही करना है। दूसरा, अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ो। इनर वर्क में सिर्फ क्या मेडिटेशन ही करना इनर वर्क होता है? नो। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ, सिर्फ इनर वर्क मतलब ये नहीं होता कि आप अपना सिर्फ मेडिटेशन करोगे। नो, वो तो 1-2 घंटे का करोगे आप। उसका अलावा इनर वर्क में क्रिएटिविटी पे काम करो, आगे बढ़ो, अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करो। जो भी आपका टैलेंट है उसको बाहर निकालो, उस चीज को बाहर निकालो और उस पे काम करो। मैं अपने इनर वर्क में सिर्फ मेडिटेशन करवा के छोड़ती नहीं हूँ सब लोगों को, उनको एनकरेज करती हूँ आगे बढ़ने के लिए कि आप में कौन सी क्रिएटिविटी छुपी हुई है उसको बाहर निकालो। ठीक है? मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, वो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करती है, उनको भी मैंने बहुत अच्छा, जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिला, मैंने उनको करने बोला। और फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, अपना बेस्ट बनो, किसी पे भी को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है, ये भी तो इनर वर्क है। शैडो वर्क करना, ये भी तो इनर वर्क है। फाइनेंशियली स्टेबल हो के अपने आप को जॉब पे लगाओ सब लोग, ये भी तो इनर वर्क है। सब लोगों की हेल्प करो, पर्पस पूरा करना है, ये भी तो इनर वर्क है। अच्छे लाइट वर्क करो, दूसरों की हेल्प करो, ये भी तो इनर वर्क है ना? मेडिटेशन योगा से हम बहुत स्टेबल होते हैं, हमारा दिमाग शांत होता है, हमारी सोल शांत होती है, हमारी बॉडी शांत होती है और एक दूसरे से अलाइन होते हैं, माइंड बॉडी सोल अलाइन होती है और ये सारी चीजें करने में हमारी मदद होती है, हमें आगे बढ़ने में। इनर वर्क में बहुत कुछ होता है। इनर वर्क में ऑरा क्लींजिंग भी करना होता है। अब क्यों? क्योंकि निगेटिविटी आती है बीच बीच में, है ना? एनर्जी क्लींजिंग करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी को, सब कुछ एनर्जी का गेम है। यूनिवर्स की एनर्जी, हमारे चक्रास पे काम, कितने सारे काम है फ्रेंड्स, समझ रहे हो आप? बहुत कुछ है। तो लेकिन अपना क्या आप बेस्ट दे रहे हो? क्या अपना आप 100% लगा रहे हो? ये आप खुद एनालाइज कीजिए। और जिनको भी अभी भी इनबैलेंस फील होता है तो कहीं ना कहीं और इनर वर्क की कमी है। अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो, फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश करो और ये नेगेटिव वर्ड्स ना छोड़ दो फ्रेंड्स, प्लीज। आप लोग बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन आते हैं मेरे पास में, डिवाइन मैस्कुलिन भी आते हैं, उनकी एनर्जी अलग अलग होती है सबकी, ठीक है? फेमिनाइन में भी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, जो मेरे क्लास में आए हैं कुछ डिवाइन फेमिनाइन में। तो क्या आप समझ सकते हो कि आप अगर कहीं ये बोल रहे हो कि मेरे साथ में मैम ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ये वर्ड पहले बोलना बंद करो।
जब तक आप ये वर्ड बोलोगे तो आपको कैसे मैनिफेस्ट होंगे, वैसे ही चीज फेस्ट होंगे आपके। आप लोग नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो और सोचते हो तो क्या नेगेटिव वर्ड्स और वर्ड आगे वालों को भी बताते रहते हो कि मैम ये हो गया, मैम मैं इतना पे नहीं कर सकती। अरे आप लोगों के लिए तो सोच के इतना कम से चार्जेस रखा है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है मैम, बहुत इंटरेस्ट है मुझे वर्क करना, मैं कर भी नहीं पा रही हूँ अकेले घर पे, और ना ही मैं एबल हूँ। तो एबल नहीं हूँ ये वर्ड क्यों बोलते हो आप? बोलना ही नहीं है। यूनिवर्स से प्रेयर करो, सब कुछ है। यूनिवर्स ने मुझे आपके लिए भेजा है ना, आपकी हेल्प के लिए, और इतना इतना अच्छा थॉट मेरे दिमाग में डाला है जो कोई नहीं कर रहा है। यूनिवर्स ने मुझे ये पर्पस दिया तो मेरा फर्ज बनता है और मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ। अब आपका कर्तव्य है कि आपका 100% दो, आप लगाओ इस पे कि यूनिवर्स को प्रेयर करो। नो नेगेटिव वर्ड्स बोल के क्या फायदा है? यूनिवर्स से प्रेयर करो कि रास्ता निकल जाए। हर रास्ता निकल जाता है, बस विश्वास रहना जरूरी है आप लोगों को यूनिवर्स पे। अरे वो तो मैं तो आगे पीछे सब लोगों को एडजस्ट कर ही लेती हूँ। आपको अपने कर्मा से नए वाले क्रिएट नहीं करने हैं, ये ध्यान रखो। और कर्मा क्लिंजिंग कैसे करना है? अपने अच्छे काम तो करने ही है। जब तक कि आप जो को और खुद को ऐसे बेचारा बोलोगे ना, नहीं बेचारा किसी को नहीं बोलना चाहिए, ना ही खुद को। और मैम अभी तक के मेरे पास में है नहीं, तो कैसे भी करके आपको प्रयत्न करना है, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है, ना कि ये ना वो ये। अरे बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, आई नो। अब देखने वाले जो देखेंगे, जो सुनेंगे, पूरे देखने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सुनने के लिए तो है। इतना बड़ा वीडियो बन रहा है तो बनने दो। अब मुझे ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ना नेगेटिव वर्ड्स बहुत बोलते हो, टाइप भी करते हो, मुझे इतने सारे मैसेजेस करते हो फ्रेंड्स की ऐसा वैसा, ये हो गया वो हो गया, कमेंट्स में भी डालते हो इतने बड़े बड़े मैसेजेस कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन आप क्या सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दे रहे हो? सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो, ना कि प्रॉब्लम्स की तरफ। ये प्रॉब्लम्स है तो आपको पॉजिटिविटी में लिखो कि मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उस चीज को लिखकर। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो वो चीजें प्रेजेंट में लिखो। पहले अपने स्टोरी लिखो, फिर बाद में अपनी स्टोरी, हाँ ये प्रॉब्लम है, उसको ठीक हो गया ऐसे लिखो। मेरे को कभी भी आप लिखते हो ना कोई भी चीज, तो उसको पहले जो प्रॉब्लम है उसको लिख दिया, फिर उसको अब ये वाली चीज, ये जो सिचुएशन है वो बदल गई है करके, फिर नीचे उसी के नीचे लिखो पॉजिटिविटी में जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। वो नेगेटिव वर्ड्स मुझे पढ़ना ही नहीं है। आपकी लाइफ बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए आप लोगों की, और आप लोगों को भी नहीं लिखना ऐसे। जो आप अपने लाइफ में चाहते हो उसे प्रेजेंट टेंस में लिखो कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गई हूँ मैम, मतलब ऐसे लिखो ना, मैं ये मैम ये मेरा मतलब मुझे समझ में आ जाए कि ये आपका प्रेजेंट नहीं फ्यूचर का आप लिख रहे हो, जो प्रेजेंट में लिख रहे हो। मैं समझ जाऊंगी कि ये चीजें प्रॉब्लम है, आपको इसको कैसे मैनिफेस्ट करना मैं समझ जाऊंगी, और वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। मैम ये चाहती हूँ मैं अपने लाइफ में, इसकी कमी है। देखो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग इतने इतने बड़े बड़े मैसेजेस जो देते हो, किसी को भी लिखते हो, मुझे ही नहीं किसी को भी लिखते हो, तो वही चीजें बार बार मैनिफेस्ट होती है डियर फ्रेंड्स। अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो, ना कि वही चक्कर में घूमते रहो। जबकि आप इस जर्नी में अभी न्यू आए होंगे या पहले से हो, तो भी फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आपकी तकलीफ से मुझे भी तकलीफ होती है। आप जब खुश रहते हो, जब भी मैम आपसे सेशन लिया उसके बाद में ना मैं बहुत बैलेंस हो गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ऐसे जब आप लोग मैसेज करते हो ना तो मुझे भी खुशी होती है कि यस मैंने किसी को तो हील किया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। जब आप लोग ऐसे मैसेज करते हो ना मैम, मुझे बहुत अभी एकदम से आपकी आवाज सुनते ही मुझे पता नहीं बहुत हीलिंग आ गई है मैम, और मैं बहुत बैलेंस फील कर रही हूँ। फिर ऐसे जब आप मैसेज करते हो ना, तो आप जब बैलेंस्ड हो तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो प्लीज फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। कभी भी नो नेगेटिव वर्ड्स ना बोलो, ना सोचो, ना
लिखो कहीं पे भी, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही तो आप सेशन के लिए आते हो, मैं तो हीलिंग दे दूंगी आपको, और उसका सही तरीका बताऊंगी आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन बताऊंगी। लेकिन आपको वो चीजों में घुसे नहीं रहना है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए मैं हूँ, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करो, ठीक है फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।